उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के नतीजे आ गए हैं। वैसे तो चुनाव में पार्टियां अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर इन चुनावों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। 3050 सीटों वाले जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के लिए सबसे चिंता की बात यह हो सकती है कि पार्टी के समर्थित उम्मीदवार न सिर्फ पश्चिमी यूपी, जहां किसान आंदोलन का असर है, वहां पर बड़े पैमाने पर हारे हैं, बल्कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर जैसी जगहों पर समाजवादी पार्टी या बीएसपी समर्थित उम्मीदवारों से झटका लगा है। यह हाल क्यों हो गया? पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इतनी ताकत झोंकी, सांसदों को उतारा, तमाम विधायक लगातार मैदान में लगे रहे, टिकट बंटवारे में भी बहुत गौर कर करके एक एक टिकट बांटे गए, फिर यह हाल क्यों हो गया? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले जो चैनल ने नतीजे दिखाए हैं हमारे पास थे, तो मैं जरूर चाहूंगा एक बार वेरीफाई किया जाए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की आपने 747 सीटें दिखाई हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि हमने ऐसा नहीं है कि बहुत खराब किया है, क्योंकि जो निर्दलीय होते हैं अदर्स, वो 1156 हैं और बहुत से ऐसे जीते हुए प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया, आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन 2015 से अगर आप तुलना करेंगे तो 15 में आपकी जितनी सीटें थी उससे तो कहीं ज्यादा कम आ गई हैं। तो इतनी खुशी की वजह क्या है और कौन सी जनता की नब्ज आपने पकड़ ली जिसके बाद आप लोगों को ये नतीजे मिले? चित्रा जी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता है ना कि वो 2015 में चले जाएं, 12 में चले जाएं, तो हम 12 से 17 के बीच में तो कंपेयर नहीं कर रहे। दरअसल में उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। नकारा नहीं है चित्रा जी, धूल चटा दी है। एक तो था हराना, आप अयोध्या हार गए, काशी हार गए, मथुरा हार गए, आप यहाँ प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, लखनऊ हार गए, जिसपे आप दावा करते थे। अयोध्या पे आप राजनीति कर रहे थे, मथुरा पे आप राजनीति कर रहे थे, प्रयागराज पे राजनीति कर रहे थे, काशी पे आप राजनीति कर रहे थे, और काशी सिर्फ काशी नहीं हारे, उसके अगल बगल के जिले सारे हार गए। सोचो आप, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि आप यहाँ रहने वाले नहीं है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया। क्यों ऐसी कोशिश नहीं हुई रिजू दत्ता जी कि ये हिंसा रुकती, इतनी नहीं बढ़ती, इतने लोगों की जान नहीं जाती? शाहिद जी, पहले तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये एक दिन का बात नहीं है कि एक जनादेश मिल गया, तृणमूल को बहुमत मिल गया और मारामारी शुरू हो गया। हमको इतना बड़ा मेजॉरिटी मिला है, हम क्यों मारामारी करने जाएंगे? बट आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये जो बीजेपी है, हम बहुत बार इस पे लेके बहस कर चुके हैं कि इलेक्शन कैंपेन में इन लोगों ने, इनके जो नेता थे, इनके जो राजनेता थे, उनके जो भड़काने वाले बयान थे, उसी का फलन है ये सब। आप आग के साथ 3 महीना खेलोगे तो कभी ना कभी आपका तो हाथ जलेगा। ये 14 लोग जो मारे गए, ये फेक लोग तो नहीं है ना, ये फेक लाश तो नहीं है, वर्चुअल लाशें तो नहीं है, ये सच्ची लाशें हैं। ये अभिजीत सरकार की लाश, ये शोभा रानी मंडल की लाश, ये उत्तम घोष का लाश, ये हरम अधिकारी का लाश, मौमिक मोइत्रा की लाश, गौरव सरकार का लाश, सुदीप विश्वास का लाश। इसमें मुस्कुराने की भी कोई बात नहीं है, ये मनुष्यों के जीवन का सवाल है। और ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, कोई हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं थे जो उनको मार के आप कहें कि हमने बाहरियों को मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंगाली लोग थे, नंबर 1। नंबर 2, आप भूल जाइए संबित पात्रा क्या कहता है। मैं तो आज तक इतना बड़ा चैनल है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभिजीत सरकार के फेसबुक में जो उसने लाइव स्ट्रीम किया है मरने से पहले, वो दिखा दीजिए। वो तो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। देखिए, इसमें 2-3 बिंदु है जो मैं कहना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में बोलने का कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात है, आप जो पूछ रहे हैं कि ये जो हिंसा का परंपरा बंगाल में है, लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। हिस्ट्री रिपीट्स हिस्ट्री। एक समय ममता बनर्जी ने सीपीएम के खिलाफ, जब सीपीएम जीतते थे और ममता बनर्जी कोशिश करके भी हार जाते थे, आज जैसे बीजेपी हार गए, तो ममता बनर्जी उस समय नेशनल लेवल में भी आके, मुझे याद है उस समय वोट क्लब का परमिशन भी मिलता था, और जितने एमएलए जीते थे सबको लेके आके, इट्स ए गुड आइडिया, फूड फॉर थॉट फॉर बीजेपी ऑल्सो, बीजेपी कैन फॉलो ममताज पाथ, और वो आके यह धरना दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली में धरना देने से तो दिल्ली सरकार के खिलाफ चला जाएगा, तो इसीलिए बंगाल में धरना देना अभी बीजेपी ये कर रहे हैं। तो ये कल्चरली वायलेंस का प्रोन है। रिजू जी, अब आप वहां पर बड़ी पार्टी हैं, आपकी सरकार है,
आपका क्या फर्ज नहीं बनता, जो जयंतोदा बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं और जो देश की जनता चाह रही है कि बंगाल में शांति हो और वहां पर मिलजुल कर काम? सईद जी देखिए, पहले तो बंगाल में शांति का माहौल शुरू हो चुका है और शांति ही बना रहेगा। दूसरी बात, हम लोग सरकार में हैं तो इसलिए बंगाल का हर निवासी हमारा जिम्मेदारी है। वो टीएमसी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सीपीएम का हो, वो कोई मायने नहीं रखता। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जो बीजेपी के कुछ लोग अपने घर छोड़ के कलकत्ता आ गए थे, हमारा पूर्व सांसद, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, कुणाल घोष जी जिम्मेदारी लेके उनको उनके घर भेजे हैं और वहां पर वो खड़े होके ये उन्होंने तय किया है कि उनको पूरा सुरक्षा मिले। हर एक्सपर्ट यही कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाकर ही कोरोना के तूफान को रोका जा सकता है, यानी वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ानी होगी। लेकिन हालात यह है कि जब कोरोना का यह तूफान आया है तब वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई। इसे आप आंकड़ों से समझिए। 2 अप्रैल को एक दिन में रिकॉर्ड 42 लाख टीके लगे थे, लेकिन अब हर हफ्ते औसतन हर दिन सिर्फ 18 लाख टीके लग पा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 14,84,000 टीके ही लग पाए। जनवरी से अब तक 13 करोड़ लोगों को ही पहली डोज लगी है और अगर यही रफ्तार रही तो पूरे देश में वैक्सीनेशन की पहली डोज लेने में 3 साल लग जाएंगे। जनवरी से अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी लगी है। अगर ये रफ्तार रही तो पूरी आबादी को दूसरी डोज देने में 10 साल लग जाएंगे। 18 से 44 साल के लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू किया गया, लेकिन अब तक सिर्फ 6,62,000 लोगों को ही पहला टीका लगा है और ये इस एज ग्रुप की आबादी का सिर्फ 0.12% है। जब ऐसी स्थिति है तो कोरोना से लड़ने के बारे में कैसे सोचा भी जा सकता है? उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लीजिए। यूपी में 18+ वैक्सीनेशन कुछ कुछ जगहों पर शुरू हुआ है, लेकिन नोएडा में 18 साल से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कब होगा किसी को नहीं पता। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए अलग सेंटर अलॉट किए जाएं और जरूरत हो तो उनके कार्यस्थलों पर जाकर निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए उनके 18+ के परिजनों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाए। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने सीएम के इस फैसले का स्वागत भी किया था, लेकिन जिस नोएडा में सबसे ज्यादा मीडिया संस्थान है, जहां सबसे ज्यादा मीडिया कर्मी हैं, वहां पर 18+ वैक्सीनेशन का अता पता भी नहीं। लोग रजिस्ट्रेशन करके इंतजार कर रहे हैं कि कब वैक्सीनेशन शुरू हो और कब वो वैक्सीन लगवाएं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वो भी तब जब मुख्यमंत्री खुद सामने आकर भरोसा दे चुके हैं।